बाहर बारिश हो रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। पेमेंट भी हो गया, अभी सैंपल देना है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम गाइस। तो आप सोच रहे हैं कि मैं स्टेशन में क्या कर रहा हूँ, तो मैं निकल पड़ा हूँ एक नया सफ़र के लिए। तो फ़िलहाल मैं हूँ शियालदह स्टेशन में और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ दिल्ली, और दिल्ली के बाद मैं जाऊँगा मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन। आप सोच रहे हैं कि कौन सी है वो ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन है लद्दाख, जो हर एक की ख्वाहिश होती है कि लद्दाख में जाऊँ। तो आज वो मेरा दिन आ गया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको जाते जाते पूरा ट्रिप के बारे में बताऊंगा, मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ और क्या क्या करने वाला हूँ। तो बस इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम जाने वाले हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में वहाँ पर RT-PCR टेस्ट करना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट जा रहा है इसलिए वहाँ पर 5 आवर्स में RT-PCR की रिपोर्ट मिल जाते हैं। तो हम लोगों को अगले दिन कल फ़्लाइट लेना है, तो इसलिए हमें तो आज ही RT-PCR करना होगा, क्योंकि लद्दाख में आपको एंट्री लेने के लिए RT-PCR रिपोर्ट मैंडेटरी है, वो भी 72 आवर्स तक ही वैलिड है। तो इसलिए आज मैं कर रहा हूँ। तो चलिए एयरपोर्ट पर मिलते हैं RT-PCR टेस्ट करने के समय। बाहर बारिश हो रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो इसलिए अभी तो कैसे जाए, यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कोई ओला उबर बुक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो अलाउ नहीं कर रहा विदाउट स्मार्ट कार्ड। तो हमें तो ओला और उबर से ही जाना होगा। अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है और इसलिए ओला ऑटो किया है। अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पर कोविड टेस्ट कराएंगे। तो मैंने एक गलती कर दी ओला ऑटो करके, क्योंकि ओला ऑटो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाते, वो 1 किलोमीटर आगे ही छोड़ते हैं। ये मुझे पता नहीं था, इसलिए ये गलती हो गया और बारिश में थोड़ा भीग भी गया। उसके बाद वो भाई साहब एक और कार की इंतज़ाम कर दिया अंदर जाने के लिए। मगर आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो ऑटो मत करिए, आप ओला उबर की कैब बुक करिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कई सभी टर्मिनल 3 में पहुंच चुका हूं और मैं हूं डिपार्चर में, टर्मिनल 3 की डिपार्चर में। यहां पर एक कोविड लैब है, कोविड टेस्टिंग की लैब है, तो यहां पर मैं टेस्ट कर रहा हूं। इसलिए आपको पहले एक फॉर्म फिलअप करना होगा। इस तरह की एक फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना होगा, और उसके बाद आपको सैंपल देना होगा। तो सामने वो सैंपल ले रही है, सैंपल देने के बाद मिलते हैं। पेमेंट भी हो गया, अभी सैंपल देना है, तो वहाँ पर सैंपल दे रही है एक भाई साहब, तो मुझे भी देना है। पता नहीं कि रिपोर्ट क्या आने वाला है, चलो देखते हैं। और सैंपल देने के बाद उबेर से एक कैब बुक किया और चले गया एक भाई के पास अक्षरधाम में। दिल्ली के अक्षरधाम में मेरा एक फ्रेंड कम भाई रहता है जो वहाँ पर स्टडी करता है, तो उसके घर चले गया और करीब 4 घंटे बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गया। और फिर शाम को फ़्लाइट बुक किया। फ़्लाइट की कॉस्ट पड़ा लगभग 3700 रुपीज़, और अगले दिन सुबह भाई के घर से निकल गया दिल्ली एयरपोर्ट। फ़्लाइट की डिपार्चर टाइम थी सुबह 8:30 बजे, और लगभग 10 बजे हम लोग ले एयरपोर्ट पहुंच गए। और फ़्लाइट की जाने के समय जो व्यू मिला वो मैं तो वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ये आप खुद ही देख लीजिए। अगर आपको भी
दिल्ली से ले जाना है तो विंडो सीट जरूर बुक कीजिए। ले में अब पहुंच चुका हूं और सुबह 11 बजे ही पहुंच चुका हूं। तो अब जो हॉस्टल में रह रहा हूं ये देख लीजिए, ये वाला हॉस्टल है गोस्ट ऑफ्स। अभी एक्चुअली जा रहा हूं ले मार्केट, वहां पर थोड़ा घूमेंगे और दिखाएंगे कि कैसा है। तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना पड़ा क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट जो हायर ऑल्टीट्यूड है उसे एडजस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम मैं दे चुका हूँ, तो अभी एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा और सब कुछ दिखाऊँगा। बस इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे। तो अभी मैं आ चुका हूँ ले मार्केट, क्योंकि मेरे हॉस्टल से करीब 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये है ले की मेन मार्केट एरिया और यहाँ पर बैठने की जगह भी है। मैं अभी हूँ ले मार्केट में ही, जो कि है मेन मार्केट, मेन बाज़ार। तो यहाँ पर अभी शाम के 7 बज रहे हैं और लाइट देखिए, अभी भी सूरज का रोशनी है। तो हमारे कलकत्ता में तो यहाँ अंधेरे छा जाते हैं इस समय। और आज क्या क्या हुआ मैं थोड़ा बताता हूँ। आज एयरपोर्ट ले से एयरपोर्ट में उतरने के बाद आपको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, अपना आईडी कार्ड। जैसे कि मैंने आधार सबमिट किया और मेरे से पूछा कि आरटीपीसीआर टेस्ट किया है कि नहीं। तो मैंने बोल दिया मैंने कल ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया था और रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो इसलिए फ़्लाइट बुक किया। तो मैंने बता दिया हाँ आरटीपीसीआर किया है और आधार नंबर ले लिया और
पहला जो स्टे के बारे में होटल डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने मेरा हॉस्टल का एड्रेस बता दिया, बस इतना ही फॉर्मेलिटीज़ था। मगर अगर वो जस्ट पूछ रहे थे और कोई रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी नहीं मांग रहे थे। उसके बाद हम लोग बाहर निकलने के लिए आगे गए। आगे एक सिक्योरिटी चेक इन था, वहाँ पर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दिखाने के लिए बोला गया। तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी थे तो मैंने दिखा दिया, कोई इशू नहीं, छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ से होटल एक कैब बुक करना पड़ा। वहाँ पर यहाँ पर ओला उबेर ये नहीं चलता, तो इसलिए वहाँ पर फिक्स रेट है 550 लिया गया हॉस्टल तक। तो इतना ही। तो आकर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो है थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से एक्लिमेटाइज करना पड़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। तो मैं रेस्ट ले रहा हूँ और अभी तक सर में थोड़ा सा दर्द है। कल ले में ही स्टे करने वाला हूँ, तो अभी तक परमिट नहीं बनाया। आज परमिट जो इनर लाइन परमिट है उसे बनवाना पड़ेगा। ऑनलाइन में हो जाता है, तो रात में शायद वो कर लेंगे। और कल मैं आपको पूरा लेके जो मार्केट है पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, कहाँ से बाइक रेंट करने वाला हूँ, एवरीथिंग दिखाऊंगा। तो अभी के लिए, आज के लिए थोड़ा रेस्ट मांगता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।